हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एनटीएससी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है इन अ ट्राइंगल एबीसी a semicircle with DE as diameter is drawn such that BC is equal to 26 meters. BC की लेंथ आपको 26 मीटर्स दे रखी है, तो आपको इस सेमी सर्किल का रेडियस की लेंथ बतानी है कैपिटल R। ओके, सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें? इसको आप ऐसे सोच सकते हो बेटा कि जो DE है आपकी, ये क्या है आपका डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्किल, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स कैपिटल R। सो दिस होल लेंथ विल बी 2R। अब अगर हम D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ऑन BC, इस तरह से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें फ्रॉम D एंड E ऑन BC, सपोज ये पॉइंट्स हैं आपके P एंड Q, तो पूरी BC की लेंथ हमको कितनी गिवन है? पूरी लेंथ हमको गिवन है 26 मीटर्स, और PQ की लेंथ हमारी कितनी है 2R, क्योंकि DE और PQ सेम लेंथ है। ठीक है, तो अब अगर किसी तरीके से हमको BP और QC की लेंथ पता चल जाए तो काम बन जाएगा। अच्छा, एंगल C कितना हो जाएगा आपका? एंगल C आप निकाल लीजिए यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल C आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्रीज। अब हम लोग क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री लगा के BP और QC की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ट्राइंगल BDP में जब आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो ये लेंथ आपकी कितनी है DP, ये लेंथ कितनी होगी R। सिमिलरली EQ की लेंथ भी कितनी होगी R, राइट? क्यों R होगी? क्योंकि यहाँ पे ये आपका एक स्क्वायर बन रहा है, तो अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होंगी, सो दिस लेंथ विल बी R। अब ये आपका एंगल 45 डिग्री है, तो अगर हम tan 45 डिग्री लगा दें इन ट्राइंगल BDP, तो tan 45 डिग्री इज P बाई B। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1, तो बेस की लेंथ भी कितनी हो जाएगी R, क्योंकि P R है तो बेस भी कितना आ जाएगा R। सिमिलरली ट्राइंगल EQC में भी अगर हम tan 60 डिग्री लगा दें, तो tan 60 डिग्री ये क्या हो जाएगा EQ अपॉन QC। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, EQ की लेंथ कितनी है R, तो QC की लेंथ हमारी कितनी आ गई, दिस इज R बाई √3। सो QC की वैल्यू आ गई हमारी R बाई √3। अब आपको BP पता है, QC पता है R बाई √3, तो आप BC लेंथ में एक लीनियर इक्वेशन बना लीजिए। BP प्लस PQ प्लस QC, ये बराबर है टोटल BC लेंथ के बराबर जो आपको 26 गिवन है क्वेश्चन में। BP आपने कितनी कैलकुलेट की है R, PQ है आपकी 2R एंड QC की लेंथ है आपकी R अपॉन √3। दिस इज इक्वल टू 26। इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए, तो 3R प्लस R अपॉन √3, दिस इज इक्वल टू 26। R कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका एलसीएम लेके आ जाएगा 3√3 प्लस 1 अपॉन √3 इक्वल टू 26। तो R की वैल्यू आ जाएगी आपकी 26√3 अपॉन 3√3 प्लस। अब इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो उनमें डिनोमिनेटर आपका रेशनलाइज्ड है, तो 3√3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर से, तो नीचे बन गया आपका a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 27, और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। या हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर कितना आ जाएगा 26√3 मल्टीप्लाइड बाई 3√3 माइनस 1। अब ये वैल्यू सॉल्व करके कितनी आएगी आपकी 26, ये और ये 26 कैंसिल हो गया। इस √3 को आप अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 जा 9 माइनस √3, तो 9 माइनस √3 कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग।
ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको दे रखा है एक स्क्वायर ABCD, आपको इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है और आपको ये लेंथ गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए स्क्वायर का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको उसकी साइड निकालनी पड़ेगी, वो एक तरीका है। तो साइड निकालने के लिए अब ये जो हमें डायमेंशंस गिवन है, एक काम करते हैं, इन वर्टिसेस को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। तो लेट सपोज दीज आर P and Q। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम BQ को, अच्छा एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, DP और BQ बोथ आर परपेंडिकुलर टू PQ, इसका मतलब दोनों आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। तो अगर हम BQ को आगे एक्सटेंड कर दें, BQ को मान लो मैंने आगे एक्सटेंड किया और D से मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर डाला सपोज, ठीक है। क्या कर रहे हैं, BQ को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं और D से उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, सपोज दिस पॉइंट इज T। सिमिलरली DP को भी मैंने आगे एक्सटेंड किया, DP को हम लोगों ने आगे एक्सटेंड किया और इस पे B से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, सपोज दिस पॉइंट इज R। ओके, परपेंडिकुलर एक यहाँ ड्रॉप किया, एक यहाँ ड्रॉप किया। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो आपकी फिगर बन रही है DTBR, ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। क्यों रेक्टेंगल होगा, क्योंकि ऑलरेडी लाइंस पैरेलल थी और आपने पैरेलल लाइंस पे परपेंडिकुलर डाला है, तो वो भी आपस में पैरेलल होंगे, तो पैरेललोग्राम तो है ही विद एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। अब ये रेक्टेंगल हो गया तो हम इसका डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हैं ना। अगर हम DB को ज्वाइन करें तो DB क्या होगा, DB विल बी द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल DTBR। अच्छा, इस डायगोनल की लेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं DB की, DT की लेंथ कितनी होगी, ध्यान से देखिए, DT और PQ क्योंकि पैरेलल है तो लेंथ सेम होगी, तो DT की लेंथ भी 8 सेंटीमीटर होगी। BT की लेंथ कितनी होगी, देखिए ये जो BT है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ देखिए 6 है और ये लेंथ आपकी 10 है, तो टोटल BT की लेंथ कितनी हो गई आपकी, 16 हो गई। तो ये पूरी लेंथ हो गई आपकी 16 सेंटीमीटर। तो BT की लेंथ हो गई आपकी 16 सेंटीमीटर एंड DT की लेंथ है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो अगर हमें DB की लेंथ निकालनी है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम कितनी आ जाएगी, 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो दिस विल बी 16 का स्क्वायर 256 प्लस 8 8 64, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 6 4 10 6 2 12 एंड 320। तो DB की लेंथ आ गई आपकी ये। अब ये DB है क्या, DB है आपका रेक्टेंगल का तो डायगोनल था ही साथ देखिए ध्यान से, ये इस स्क्वायर का डायगोनल भी है ना। और स्क्वायर की डायगोनल की लेंथ क्या होती है, √2 टाइम्स साइड ऑफ स्क्वायर। अगर आप इस ABCD स्क्वायर की साइड A ले लो तो पाइथागोरस थ्योरम से BD की लेंथ कितनी आ जाएगी, √2 टाइम्स A। यानी कि ये जो DB है अगर हम इसको √2 टाइम्स A से इक्वेट कर दें, जहां पे A है आपकी स्क्वायर की साइड, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 320। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो 2A स्क्वायर इक्वल टू 320। तो A स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, A स्क्वायर इक्वल टू 2 1 2 3 160। और A स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन A दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।